Morning students, I am Priya Rai from Radiant Public School. According to our routine, today is Tuesday, so we are going to read Hindi, a Palak book. So let's start now for class 5th. So today's topic, हम पंछी उन मुक्त गगन के। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हम पंछी उन मुक्त गगन के। पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में पंछियों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि आज़ादी सबको प्यारी होती है। अच्छा, आप लोग सबको पता है कि आज़ादी स्वतंत्रता सबको प्यारी है। अगर आपको बोला जाए कि आपको एक पिंजड़े में, यानी छोड़िए, आप तो पक्षी नहीं, तो आप ऑब्वियसली पिंजड़े में नहीं रहेंगे, आप किसी घर में रहेंगे। लेकिन जैसे कि अभी हमारे देश में लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, जबकि एक महामारी की वजह से लॉकडाउन हुआ था, फिर भी लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती थी घर में रहने पे। लोग घर पे बहुत से लोग घर पे बोर हो जाते थे या फिर काम नहीं कर पाते थे, यानी मतलब उन्हें घर पे रहना एक बंदिश की तरह होता था। उन्हें घर पे रहना एकदम पसंद नहीं था। वैसे ही किसी इंसान को घर पे रहना पसंद नहीं होता। एक रूम में अगर आपको बंद कर दिया जाए कि आपको इस रूम में रहना है, खाना पीना आपको मिलेगा और आपको इसी रूम में रहना, आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो वहीं पक्षियों के साथ है, क्योंकि हम बोल लेते हैं तो हम अपने हक के लिए लड़ लेते हैं कि नहीं, हम नहीं रहेंगे, हम बाहर घूमेंगे या फिर हम बाहर जाएंगे। लेकिन पक्षी तो बोल नहीं पाते ना, तो उनको तो हम पिंजड़े में बंद करके रख देते हैं। तो उसी बारे में ये लेसन है, ठीक है। सोचिए, यदि आपको, देखिए अभी मैंने जो बताया, यदि आपको कैद कर रखकर खूब सारी सुख सुविधाएं दी जाए तो क्या आपको कैद में रहना ही अच्छा लगेगा? जैसे लॉकडाउन में हमारे पास सारी सुविधाएं थी, खाने की, पीने की, एंटरटेनमेंट की, हर चीज़ था, बस एक बाहर नहीं जाना था। तभी भी हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती थी ना। सेम चीज़ है। जीवन का मूल्य स्वतंत्रता, निर्भय विचरण करने की कामना है। सो लेट्स स्टार्ट। आइए पोएम देखते हैं। ये एक पोएम है, कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी हम जो पक्षी यानी चिड़िया, उन्मुक्त मतलब क्या होता है? उन्मुक्त मतलब खुला या स्वतंत्र। अगर मतलब सबको पता है आसमान, तो क्या है, हम जो चिड़ियाएँ बोल रही हैं, ठीक है, ये कौन बोल रहा है? पक्षियाँ बोल रही हैं कि हम पक्षी हैं उन्मुक्त गगन के, यानी स्वतंत्र आकाश में रहने वाले। हम पिंजर बंद ना गा पाएंगे, यानी हम पिंजरे में बंद ना रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक यानी सोना। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासी, कहीं भली हैं कटुक निबौरी कनक कटोरी के मैदान से। मतलब हम बहता जल, यानी हम नदियों में जल पीने वाले, खुले उड़ने वाले हैं। अगर हमको एक पिंजरे में बंद करके मीठा जल भी पिलाया जाएगा तो हम मर जाएंगे। हमें इस कनक कटोरी की मैदा से, यानी सोने की कटोरी में जो मैदा दी जाती है खाने के लिए, उससे हमें ज़्यादा अच्छी है हमारी कटुक निबौरी, ठीक है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुके फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के, यानी सोने की जो पिंजरे हैं, उसमें अपना हम उड़ान और गति सब कुछ भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर। यानी आप सबको पता है, पेड़ के ऊपर का जो सिरा होता है, शाखा के का ऊपरी सिरा, उसको फुनगी बोलते हैं। उन पे झूलना, उन पे रहना, ये सब चीज़ें वो सपने में देख रही हैं। कौन? पक्षियाँ। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण से चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। मतलब उनका अरमान था कि वो नीला गगन में उड़ते, यानी खुले आसमान में उड़ते, अपने सपनों को जीते। लाल किरण से चोच खोले, यानी सूर्य से जैसे कैसे उगता है वैसे अपनी चोच खुल के वो खुले आसमान में उड़ती, और चुगते तारक अनार के, यानी जो वो लोग पक्षी बोला अनार के दाने या फिर कोई भी दाने चुन के खाते हैं तो उन्हें वो ज़्यादा अच्छा लगता। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन क्षितिज मतलब क्या होता है? क्षितिज मतलब वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते, ठीक ना। होती सीमाहीन क्षितिज मतलब वो कहने का मतलब वो इतना उड़ती, वो स्वतंत्रता से उड़ती, तो वो सीमाहीन कर देती क्षितिज को भी। वो या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या फिर उनकी सांसों की डोरी तन जाती या फिर वो क्षितिज मिलन के पास चली जाती, ठीक है। तो यानी इस पूरे कविता का मतलब है कि उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए। पंछियों को हमें कैद करके ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। जैसे हमें स्वतंत्रता पसंद है, वैसे पंछियों को भी स्वतंत्रता पसंद है। नीड़ न दो चाहे टहने का,
आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। नीड़ न दो, ठीक है, मतलब घोंसला, अब भले घोंसला मत दो उन्हें रहने के लिए, लेकिन उनका आश्रय भी उनका अगर, जैसे हम लोग घरों में लगाती है तो हम लोग उजाड़ देते हैं। बहुत से लोग घरों में अगर चिड़ियाएँ लगा लेती हैं तो वो लोग उजाड़ देते हैं उनका घोंसला, भले वो कर दो, लेकिन अगर उनको भगवान ने पंख दिया है अगर, तो उन्हें उड़ने दो, उनके उड़ान में विघ्न न डालना चाहिए, यानी उनको कैद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये रहा हमारा बुक आपका वर्ड मीनिंग, आपको इसको याद कर लेना है। और ये रहा हमारा क्वेश्चन आंसर। पक्षियों को क्या पसंद है? पक्षियों को स्वतंत्र रहना पसंद है। दूसरा क्वेश्चन है, पक्षी सपने में क्या देख रहे हैं? पक्षी सपने में देख रहे हैं कि वो स्वतंत्रता से क्षितिज तक उड़ रहे हैं, ऊंचाइयों को, और पंछी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। पक्षियों के क्या अरमान थे? उनके अरमान थे कि वो नील गगन में उड़ते आज़ादी से, ताकि वो नील गगन में आज़ादी के साथ उड़ते रहते हैं, उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं। कनक तिलियों से टकराकर किस चीज़ के टूट जाने का भय है? कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाने का भय है। ये आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और आप लोगों को पोएम भी याद कर लेना है और वर्ड मीनिंग भी याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को फिर कॉपी पर राइट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।